जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल आइडियल स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है बंगाल के गवर्नर जनरल। यह एक ऐसा टॉपिक है कि आप कितना भी याद कर लें, समझ लें, कन्फ्यूजन बना ही रहता है। लेकिन मैं आपको आज पूरा विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 100% आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आप कभी भी भूलेंगे नहीं। मैं आपको याद करने का एक ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलिए हम बिना देरी के किए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। एक बात और, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं बंगाल के गवर्नरों की सूची के बारे में। इसके पहले मैं लास्ट में जो चीज़ है पहले उसको बताऊंगा। सबसे पहले तो लोगों को यही कन्फ्यूजन बना रहता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, स्वतंत्र भारत का गवर्नर, ये सब है क्या? आखिर ये है क्या? कहीं पर आप लिखते हैं बंगाल का गवर्नर तो कहीं पर आप गवर्नर जनरल लगा देते हैं, फिर कहीं पर भारत का गवर्नर जनरल कहते हैं। माने कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। सीधे तौर पे कहिए कि लोग, हमारे मित्र दोस्त अभी तक बहुत ऐसे हैं जो इनका क्रम भी नहीं जान पाए हैं कि आखिर ये है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जब भारत में, जब हमारा भारत जब अंग्रेज़ों के अधीन था, तो 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है और उस समय ही क्या होता है कि जो बंगाल के गवर्नर हैं, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर हैं, वहीं जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बन जाते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह समझे कि सबसे पहले हम पदों का क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है बंगाल का गवर्नर। क्या आता है? बंगाल का गवर्नर। अब देखिए, अब उसमें आप एक शब्द जोड़िए, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब अगला जो पद हुआ वह बंगाल का गवर्नर जो है अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। इसके बाद जब तीसरा नंबर पर हम पहुंचते हैं तो यह जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वह भारत का गवर्नर जनरल, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। भारत के गवर्नर जनरल का जो पोस्ट समाप्त करके अब चौथा नंबर जो होता है भारत का वायसराय, वही पोस्ट अब भारत का वायसराय कहलाने लगा। भारत के वायसराय के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो वहीं जो है पोस्ट स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगता है। और इसके जो प्रथम अंतिम हमेशा पूछता है, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन है, अंतिम गवर्नर कौन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन है, अंतिम वायसराय कौन है। तो हम लोग ऑप्शन से घन चक्कर में पड़ जाते हैं और कन्फ्यूजन हो जाते हैं। और मैं लास्ट में इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा जो आप इनके नामों को कभी नहीं भूलेंगे। और ट्रिक आप देख रहे हैं कि नीचे दिया गया है, कहे बैके मासी। यह ऐसा शब्द है, अगर इन तीन, यह एक शब्द में हम लिखे हैं कहे बैके मासी, अगर आप इसको रट जाते हैं तो समझिए कि आपका जो काम है 99% हो गया। तो एक बार मैं पुनः आपको बताता हूं कि आप पदों के क्रम को नहीं भूलिएगा। और पदों का क्रम इस प्रकार है, पहला है बंगाल का गवर्नर, दूसरा बंगाल का गवर्नर जनरल, तीसरा भारत का गवर्नर जनरल, चौथा भारत का वायसराय और पांचवा स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। अब हम इसको सबसे पहले जो ऊपर हम जो टॉपिक लिखे हैं वहां से चलते हैं दोस्तों। तो देखिए, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जो है, पलासी के युद्ध के बाद जब युद्ध जब खत्म हो जाता है, अंग्रेज लोग जीत जाते हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव को उसके कार्यों को देख करके बंगाल का प्रथम गवर्नर बना दिया जाता है। तो हम ज़्यादा इसमें विश्लेषण नहीं करेंगे, हम केवल उनके नामों का चर्चा करेंगे। क्यों, कौन बने, कैसे बने, इसको हम लोग अलग से वीडियो में बताएंगे आपको।
तो बंगाल का प्रथम गवर्नर है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। आप रॉबर्ट क्लाइव ही कह सकते हैं। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। अब सुनिए, अब बंगाल का अंतिम गवर्नर, इसमें तो कई सारे आए, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर, आपको प्रथम और अंतिम इन दोनों को ध्यान देना है। प्रथम पर ध्यान देना है, अंतिम में, बीच में कौन आए उस पर आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव हुए और बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स हुए। अब देखिए, जो अंतिम रहेगा, मान लीजिए कि बंगाल का गवर्नर का पोस्ट है, अब वही कहलाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। तो जो अंतिम में रहेगा वही ना उसका प्रथम बनेगा। एक तरह से समझिए, मान लीजिए कि कोई सिपाही का पोस्ट है और सिपाही को अब दरोगा बनाया जा रहा है, तो जो उसका अंतिम जो सिपाही होगा वही दरोगा में सबसे पहले दरोगा बनेगा। यानी कि किसी भी पोस्ट का पर अंतिम जो है अगले स्टेप का वह प्रथम हो जाएगा। जैसे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। देखिए शब्द पर ध्यान दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स है, लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स होगा, उसका अंतिम इसका प्रथम होगा। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अब तीसरा नंबर पर देखिए, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। है ना कन्फ्यूजन दोस्तों? लेकिन आपको ट्रिक के माध्यम से सब याद हो जाएगा। जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो भारत का गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ही भारत का प्रथम वायसराय बना, लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का प्रथम वायसराय क्या हुआ? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। अब हमारा 15 अगस्त 1947 को हमारा जब देश आज़ाद हो जा रहा है, तो वही जो भारत का अंतिम वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन, वह स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड माउंटबेटन। अब वायसराय को पोस्ट को खत्म करके फिर से अब भारत का मतलब स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर उसको कहने लगे, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बना। और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, और भारत के अंतिम गवर्नर कहिए या स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय या अंतिम कहिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या अंतिम गवर्नर जनरल, कुछ भी कह लीजिए, सी राजगोपालाचारी थे, जिनका पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनको राजा जी भी कहते हैं। ठीक ना? तो एक बार पुनः हम लोग रिकॉल करते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का गवर्नर जनरल प्रथम, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। अब आपको पदों का क्रम बता दिया और नाम बता दिया। अब हम लोग दोस्तों इसका जो अंतिम बिंदु है वह ट्रिक है, और ट्रिक ही आपको याद कराएगा कि कौन क्या है। जैसे हम लोग ट्रिक है कहे बैके मासी, कंफ्यूजन भाई, ये कहे बैके मासी क्या है? तो कहे जो बैके मासी है, क से समझना है क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव समझना है, हे से समझना है वारेन हेस्टिंग्स, बै से समझना है बेंटिक यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, और फिर के से समझना है कैनिंग,
लॉर्ड कैनिंग, और माँ से लॉर्ड माउंटबेटन, और सी से सी राजगोपालाचारी, यानी कि कहे बैके मासी, कहे बैके मासी। क से रॉबर्ट क्लाइव, हे से वारेन हेस्टिंग्स, बै से लॉर्ड विलियम बेंटिक, के से कैनिंग, माँ से माउंटबेटन, और सी से सी राजगोपालाचारी। क से क्लाइव, हे से हेस्टिंग्स, बै से बेंटिक, के से कैनिंग, माँ से माउंटबेटन, और सी से सी राजगोपालाचारी। यानी कि अब देखिए, जो क मतलब जो पहले आ रहा है वही इसका मतलब होगा। जैसे अगर कहा जाए कि बंगाल के गवर्नर कौन है, अब आप इसमें प्रथम प्रश्न आएगा कि बंगाल का गवर्नर कौन है, तो आप क्या कहेंगे, सोचिए। तो रॉबर्ट क्लाइव कहेंगे। अब आएगा कि बंगाल का गवर्नर मतलब बंगाल का प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, तो जो आप देख रहे हैं कि वारेन हेस्टिंग, तो उसका अंतिम होगा इसका बंगाल का गवर्नर, और बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम हो जाएगा। इस तरह से आप इस ट्रिक को एक बार फिर से याद कर लीजिए। कहे बैके मासी, यह क्रम से ऐसे ही चल रहा है, और ये जो दूसरा जो है वो पहले वाले पोस्ट का पहला होगा और उस पोस्ट का अंतिम होगा, ठीक ना। तो दोस्तों, यही हमारा जो वीडियो है वो बंगाल के गवर्नरों की सूची पर मैंने बनाया है, और मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। अपना